मुझे उम्मीद है कि आप सभी बढ़िया तैयारी कर रहे हैं एसयूएससी एंट्रेंस एग्जाम जो कि जनवरी 2024 में होने वाला है। लेकिन जो सिलेबस दिया जाता है ना वो काफ़ी कंफ्यूजिंग दिया जाता है। पता नहीं चलता कि क्या दे रहे हैं क्या नहीं दे रहे हैं। तो इस वीडियो में आपको सिलेबस बहुत ही सिंप्लीफाइड और क्रिस्पी तरीके से मैं बता रहा हूँ। मैं ये भी बताऊंगा कि नेगेटिव मार्किंग है या नहीं है, कितने घंटे का पेपर होगा। और इसके साथ साथ मैं आपको साइंस, मैथ, रीजनिंग और अदर सब्जेक्ट्स की तैयारी भी कराने वाला हूँ। आप इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और जल्दी से शुरुआत करते हैं। यह है 9th स्टेम कोर्स में अगर आप एडमिशन लेना चाहते हैं। जो बच्चे 8वीं क्लास में हैं, 9th स्टेम कोर्स में एडमिशन लेना चाहते हैं, उनके लिए ये पेपर होगा 3 घंटे का, जिसमें सेक्शन ए, सेक्शन बी और सेक्शन सी 3 पार्ट में आएगा। सेक्शन ए में मेंटल एबिलिटी 10 क्वेश्चन होंगे, 5-5 मार्क के 50 नंबर हो गए। मैथमेटिक्स 35 क्वेश्चन होंगे, 6-6 मार्क के 210 नंबर हो गए। और फाइनली साइंस 15 क्वेश्चंस होंगे, 6-6 नंबर के 90 मार्क्स हो गए। टोटल अगर बात करी जाए तो 60 क्वेश्चंस होंगे, 350 नंबर होंगे और 3 घंटे में कंप्लीट करना होगा। 9th ह्यूमैनिटीज की बात करी जाए तो यहाँ पे भी 4 सेक्शन होंगे। इन 4 सेक्शन में सबसे पहला सेक्शन है रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन एंड लैंग्वेज एबिलिटी, इंग्लिश और हिंदी में। रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन का मतलब है कि एक पैराग्राफ दिया जाएगा, उसके बेस पे 4 क्वेश्चंस होंगे। इसके साथ साथ ग्रामर भी पूछी जाएगी, प्रपोजिशंस भी पूछे जाएंगे, इंग्लिश और हिंदी दोनों सब्जेक्ट के, जिसके 15 क्वेश्चंस आएंगे। सेक्शन बी में ये होगा लॉजिकल रीजनिंग, जिसमें 15 क्वेश्चंस होंगे। डेटा इंटरप्रिटेशन, बार बार बच्चे पूछते हैं कि डेटा इंटरप्रिटेशन क्या है। तो डेटा इंटरप्रिटेशन में 3 चीजें आती हैं, होता है मीन, मीडियन और मोड। तो ये 3 चीजें मेन होती हैं डेटा इंटरप्रिटेशन में। इसके अलावा परसेंटेज और फ्रैक्शन के बारे में भी पूछा जा सकता है, जो 15 क्वेश्चंस आएंगे। सेक्शन डी में डोमेन नॉलेज टेस्ट। अब डोमेन नॉलेज टेस्ट क्या होता है सर, ये बताइए। डोमेन नॉलेज टेस्ट का मतलब ये है कि आपका एसएसटी का कंटेंट पूछा जाएगा ह्यूमैनिटीज के लिए। ह्यूमैनिटीज मींस आप पॉल साइंस, हिस्ट्री, सिविक्स ये सब पढ़ने वाले हैं 9th में। तो उसके हिसाब से जो डोमेन है वो एसएसटी है, जिसके बारे में आपसे सवाल पूछे जाएंगे। टोटल 60 क्वेश्चंस होंगे जो 3 घंटे में करने होंगे। 9th आई एंड 21st सेंचुरी में 3 घंटे का पेपर होगा, 60 क्वेश्चंस होंगे। सेक्शन ए, बी, सी, डी सेम कुछ ऐसा ही है जैसे पिछले हमने पढ़ा था। रीजनिंग यहाँ पर 30 नंबर की आने वाली है। लॉजिकल रीजनिंग और वर्बल रीजनिंग। वर्बल मींस ए बी सी डी वाली रीजनिंग, जिसमें अल्फाबेट्स होते हैं, और लॉजिकल बाकी जो पार्ट रहेगा रीजनिंग का वो। यहाँ भी इंग्लिश और हिंदी को पूछा जा रहा है। नॉलेज टेस्ट में हाई एंड 21st सेंचुरी में आपसे सॉफ्टवेयर, एप्लीकेशंस, इन सब के बारे में पूछा जाने वाला है। ये है आपका 9th पीवीए, जिसमें 4 सेक्शन होंगे, सेक्शन ए, बी, सी और डी। सेक्शन ए में सिर्फ रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन एंड लैंग्वेज एबिलिटी 15 क्वेश्चंस, लॉजिकल रीजनिंग 15 क्वेश्चंस, वर्बल रीजनिंग 15 क्वेश्चंस और डोमेन नॉलेज टेस्ट। डोमेन नॉलेज टेस्ट अगर आप पीवीए ले रहे हैं तो यहाँ पर आपको विजुअल आर्ट्स यानी कौन कौन सी एप्लीकेशन है जिससे फोटो की फोटोग्राफी करी जाती है, कैमरा क्या होता है, क्वालिटीज क्या होती हैं, ये सब चीजें यहाँ पर पूछने वाले हैं आपसे 15 मार्क्स में। टोटल 60 क्वेश्चन और 3 घंटे में। 9th एएफपीएस बहुत ही प्यारा सा कोर्स है एएफपीएस का। इसके अंदर साइंस, मैथ पूछा जा रहा है, इंग्लिश पूछी जा रही है। देखिए हिंदी नहीं पूछ रहे हैं, यहाँ पर इंग्लिश पूछ रहे हैं। साइंस, मैथ और रीजनिंग एबिलिटी 60 क्वेश्चंस होंगे, 3 घंटे में आपको कंप्लीट करना होगा। अब बात करते हैं 11th ह्यूमैनिटीज की। 11th ह्यूमैनिटीज में ये आपके 5 सेक्शन आ रहे हैं। 5 सेक्शन में से लैंग्वेज में सिर्फ इंग्लिश आने वाली है, 25 क्वेश्चंस आएंगे। डेटा इंटरप्रिटेशन के 10। कैरियर ओरिएंटेशन और कैरियर थिंकिंग, कैरियर कैसे बनाना होता है, क्या बेसिक चीजें होती हैं, वो आपने 9th में ये भी पढ़ा होगा ना, एंटरप्रेन्योरशिप। तो उस एंटरप्रेन्योरशिप में आपको कैरियर ओरिएंटेशन और क्रिटिकल थिंकिंग के कंटेंट मिल जाएगा। रिसर्च मेथड, पहले हाइपोथेसिस होती है, फिर प्रॉब्लम सॉल्विंग अप्रोच होती है, फिर एक एक करके हम क्रिटिकल और नॉन क्रिटिकल फैक्टर्स को मेजर करते हैं और रिसर्च करते हैं। तो उसके बेस पे 10 क्वेश्चंस आएंगे। टोटल 75 क्वेश्चन 3 घंटे में करने होंगे आपको 11th ह्यूमैनिटीज में। 11th स्टेम की बात करें तो स्टेम में पीसीएम है, यानी फिजिक्स, केमिस्ट्री, मैथ। तो यहाँ पर साइंस पूछ रहे हैं। मैथ के ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन आएंगे 25, जो कि 5-5 मार्क के 125 नंबर होगा। मैथ्स के सब्जेक्टिव क्वेश्चन आएंगे 10, जो कि 6-6 मार्क के 60 क्वेश्चन होंगे। अब आप पूछेंगे ये ऑब्जेक्टिव और सब्जेक्टिव में क्या अंतर है। ऑब्जेक्टिव एमसीक्यू बेस्ड, जिसमें 4 ऑप्शन होते हैं और 4 में से हमें कोई एक चुनना होता है। मैथमेटिक्स सब्जेक्टिव मींस न्यूमेरिकल आपको खुद से सॉल्व करना होगा, तो वो होगा आपके 6 क्वेश्चंस
6 मार्क का एक, हर एक क्वेश्चन 60 मार्क का ही हो गया। साइंस और मेंटल एबिलिटी के अंदर रीजनिंग आती है, मैथ आती है। तो मेंटल एबिलिटी एक बड़ा कॉन्सेप्ट है, उसके अंदर रीजनिंग आती है। तो ये 40 मार्क्स का टोटल 300 मार्क्स का पेपर है, 60 क्वेश्चंस है और 3 घंटे में कवर करना है। स्टेम पीसीबी, अब यहाँ पे बायोलॉजी आ गई। बायोलॉजी आ गई तो आप ये ना समझे कि मैथ नहीं आ रही है। देखिए फिजिक्स केमिस्ट्री बायो तो आपको करनी ही है, जिसके 35-35 क्वेश्चन आएंगे और हर क्वेश्चन 4-4 नंबर का होगा, 140 140 और 140। मेंटल एबिलिटी, मेंटल एबिलिटी का मतलब है कि इसके अंदर आपकी मैथ आ रही है, रीजनिंग आ रही है। तो 15 क्वेश्चंस होंगे 60 मार्क के, टोटल 120 क्वेश्चंस होंगे, 480 नंबर 3 घंटे में आपको कंप्लीट करना होगा। इसके बाद है 11th AFPS, आर्म फोर्स प्रिपरेटरी स्कूल। ये बहुत ही प्यारा कोर्स है। अगर आपने ऑप्ट किया है तो आप अच्छी मेहनत कर लीजिए। इंग्लिश अच्छी खासी पूछी जाती है, रीजनिंग में दोनों पार्ट वर्बल और नॉन वर्बल पूछे जाते हैं। साइंस और मैथ तो आपका स्टेम कोर्सेज में और AFPS में पूछा ही जा रहा है। 15-15 क्वेश्चंस होंगे और 60 क्वेश्चंस टोटल करने होंगे 3 घंटे में। अब बात आती है कि नेगेटिव मार्किंग है या नहीं है। देखिए सारे ही पेपर 3-3 घंटे के हैं और नेगेटिव मार्किंग सभी पेपरों में है, यानी अगर आपका गलत क्वेश्चन होता है तो आपको नेगेटिव मार्किंग झेलनी पड़ेगी। यानी आपका अगर एक क्वेश्चन 1 नंबर का है तो आपको 0.25 या 4 नंबर का एक क्वेश्चन है तो 1 नंबर आपको गंवाना होगा नेगेटिव मार्किंग के अंदर, क्योंकि सभी पेपर में नेगेटिव मार्किंग है।